मुन्नालाल पावर हाउस के पीछे प्रसिद्ध शेरावाली माता के मंदिर झांसी में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के प्रथम दिवस पर कथा व्यास महामंडलेश्वर आचार्य श्री विपिन कृष्ण जी महाराज ने मंदिर में आए हुए श्रद्धालु भक्तों को धुंधकारी और गौकर्ण की कथा एवं भगवान शुक्रदेव एवं भगवान परीक्षित के जन्म की कथा सुनाई और भगवान कथा का आयोजन श्रीमती सुनीता ध्रुव तिवारी एवं संयोजक पंडित रामानुज पांडे पुजारी बड़े हनुमान मंदिर श्री बालाजी भक्त मंडल द्वारा किया जा रहा है। आरती के पश्चात सभी को प्रसाद वितरण किया गया। ने एक दिन बुलाया, बेटा ये संपूर्ण धन तुम्हारा है, जमीन जायदाद गाड़ी घोड़ा सब तुम्हारे हैं, अब तुम इसी प्रकार से इनको नष्ट करते रहोगे तो आगे चल करके तुम्हारा क्या होगा। आज सूत जी महाराज संतादिक ऋषियों से कहते हैं तो संस्कारी बालक धर्मकारी अपनी मां पर हाथ उठाता है और धक्के मार करके घर से बाहर निकाल दिया कि हमारे कार्य में बाधक मत बनो, और संपूर्ण धन को ले जाकर के जुए में हारने लगा। इधर धुंधली आत्मग्लानिवश जाकर के उसने कुएं में गिर करके आत्महत्या कर दिया और अपने शरीर का परित्याग कर दिया। सूत जी महाराज संतादिक ऋषियों से कहते धुंधकारी का साम्राज्य बढ़ा। हम उस घर में अकेला 5-5 वैश्याओं को ला करके घर में रख लिया। वैश्याओं को चाहिए धन, अनेकों अनेक जगहों पर चोरियां करने लगा, धन ला करके देने लगा उन वैश्याओं को। एक दिन राजा के यहाँ चोरी किया, चोरी करके बहुत सा धन लेकर के आया और उन वैश्याओं ने मन में विचार किया कि आज ये राजा के यहाँ चोरी करके आया है, अगर राजा को यह बात विदित होगी तो इसको तो दंड मिलेगा ही, साथ में इसके साथ रहने के कारण हमें भी दंड मिलेगा। आज 5 वैश्याओं ने संपूर्ण धन की पोटली बनाई और बना करके लेकर के निकलना चाहती है, पर उन्होंने मन में विचार किया कि दुष्ट धुंधकारी हम 5 को ढूंढ करके मार देगा, इसलिए पहले इसको समाप्त करना होगा। आज धुंधकारी सोते हुए धुंधकारी को रात्रि में जलते हुए अंगार लेकर के उन 5 वैश्याओं ने उसके मुख में डाल दिया और उसका प्राणांत हो गया। धुंधकारी घोर प्रेत आत्मा को प्राप्त हुआ। 5 वैश्याओं ने उस धन को लिया और वहां से निकल लेते हैं। तुम्हारा परिचय क्या है? प्रेत आत्मा चीखता है और चिल्लाता है। गोकर्ण जी महाराज ने कमंडल से जल लिया, अभिमंत्रित करके उस प्रेतात्मा के ऊपर छिड़का। धुंधकारी ने कहा मैं आपका भाई धुंधकारी हूं और मैं घोर प्रेत योनि को प्राप्त हूं, भैया कृपा करके मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करवाइए। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि तुम्हारे निमित्त मैंने 6 बार गया में श्राद्ध कर्म करवाया है और मैंने सुना है कि एक बार गया में श्राद्ध कर्म करवाने के पश्चात प्रेत आत्मा मुक्त हो जाती है और तुम अभी प्रेत योनि में प्राप्त हो। अभी अब आज धुंधकारी निवेदन करता है प्रेत योनि में रह करके कि आप मुक्ति का उपाय खोजें और हमें मुक्त करवाएं। प्रातः काल होते ही भुवन भास्कर सूर्य को गोकर्ण जी महाराज ने प्रणाम किया, निवेदन किया भुवन भास्कर सूर्य आप कृपा करके जल्दी मुक्त होने वाले प्रेत आत्मा और जीवात्मा के निमित्त क्या कर्म किया जाए कि वो मुक्त हो जाए। सूर्य भगवान ने आदेश किया श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करिए उस प्रेत आत्मा के निमित्त और वो प्रेत आत्मा मुक्त होगी। के लिए दर दर भटक रहे कोई साधारण मानव है। पार्वती जी को शंका हुई थी राम जी के प्रति और उन्होंने सीता जी का स्वरूप धारण करके परीक्षा भी लिया था। कभी आपको आलस्य आ जाता है, कभी आपको निद्रा घेर लेती है और आप उस कथा रूपी अमृत से वंचित हो जाती है। पार्वती जी ने कहा स्वामी अब कृपा करके वो कथा रूपी अमृत हमें पिलाए। वो क्रमशः 7 दिन की कथा का जैसे विश्राम हुआ, 7वीं ग्रंथि फटी और धुंधकारी प्रेतात्मा से सुंदर भगवान के दिव्य पार्षद स्वरूप में उपस्थित हो जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान पुत्र भाव लाओ, पुत्र भाव लाओ। ये भगवान भी हमारे पुत्र हैं और भगवान ने सूक्ष्म रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए और चक्र सुदर्शन से गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर रहे हैं।
गर्भ में पड़ रहे वो बालक अभिमन्यु, कि उस बालक ने भगवान के दिव्य स्वरूप को देख करके मोहित हो रहा है। सुखदेव भगवान के जन्म के बाद परीक्षित जन्म का प्रसंग वर्णन किया सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों से। भगवान चारों तरफ चक्र सुदर्शन को लिए नन्हे से स्वरूप में उस बालक की रक्षा कर रहे हैं। अश्वत्थामा के उस ब्रह्मास्त्र को भगवान ने नष्ट कर दिया। भगवान बाहर आए और आज उस नन्हे से बालक का जन्म हुआ। बोले परीक्षित जी महाराज की जय। भगवान ने समस्त पांडवों को सुंदर ज्ञानोपदेश करवाया और इसके पश्चात भगवान ने पांडवों को ये आश्वासन, प्रपौत्र को राजा बना करके वन की ओर जाओ। पांडवों ने, श्रृंगी ऋषि ने कहा, मैं ये नहीं जानता कि किसने डाला है, लेकिन जिसने भी डाला हो इस सर्प के पूर्वज तक्षक बन करके 7वें दिन बसेंगे और उस दुष्ट की मृत्यु हो जाएगी। भरोसा रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का भरोसा, सांसों का भरोसा। चरणों में तो बार नमन मेरा, सो बार नमन मेरा, सो बार नमन मेरा। महापुराण भागवत